एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको अपने गांव का टूर कराऊंगी। तो मेरे गांव में किस तरह से घर है, पुराने घर है, नए घर है, जैसे भी है, तो मैं आपको आज पूरा गांव दिखाऊंगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो, ये गाँव वाली वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा गांव अभी आगे से स्टार्ट होता है, तो मैं आपको पूरा गांव दिखाऊंगी। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो ये है हमारी पूरे गांव की बॉडी। यहाँ से सब लोग पानी ले जाते हैं। हम भी पहले यहीं से पानी ले जाते थे। आजकल ये पानी गर्म होता है और गर्मियों में ये पानी बहुत ठंडा होता है। तो कपड़े भी यहीं पे धोते हैं लोग, पूरे गांव के लोग, और पानी भी यहीं से भरते हैं। पशुओं के लिए पानी भी यहीं से पिलाते हैं। पानी की हमारे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यही नेचुरल वाटर ही है हमारे पास। कोई पानी की मतलब सप्लाई नहीं है, सोर्स नहीं है बाकी। तो ये पानी कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? गांव हमारा काफ़ी बड़ा है, तो बहुत मुश्किल होती है पानी की। हम लोगों ने तो पानी लाया है कहीं और से, तो फिर भी पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये है यहाँ के घर। इस तरह से घर होते हैं हमारे पहाड़ों में, कच्चे मकान होते हैं। ये है डिस्पेंसरी जो मैं साथ में चल रही, ये है डिस्पेंसरी। और यहाँ पे मिलता है, सबसे पहले मिलता है नाग देवते का मंदिर, जो हमारे गांव का मंदिर है। तो ये है नाग देवते का मंदिर, सबसे बॉडी के साथ ही ये मंदिर है। और एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी है हमारे गांव में। तो ये साथ में मैंने आपको डिस्पेंसरी भी दिखा दी है। तो यहाँ पे जैसे छोटी मोटी दवाइयाँ मिल जाती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, तो काफ़ी फ़ायदा होता है हमारे को। नहीं तो छोटी जैसी चीज़ के लिए भी हमें, छोटी जैसी बीमारी के लिए भी हमें बाज़ार जाना पड़ता है। तो हमें दवाई वगैरह यहीं पे मिलती है। हमारे गांव में ही है डिस्पेंसरी। डॉक्टर भी होता है, कभी डॉक्टर होता है, एक नर्स होती है, एक पीएन होता है। तो 3 लोग यहाँ पे होते हैं डिस्पेंसरी में। और इस तरह से मकान होते हैं, लकड़ी के मकान मिलेंगे ज़्यादातर आपको। कुछ मकान नए हैं, कुछ पुराने भी है। तो ये मंदिर दिखाया मैंने आपको। ये पतिदेव माथा टेक रहे हैं। बाकी भी जो बच्चे हैं हमारे, अपनी फैमिली मेंबर है, सारे फैमिली के ही बच्चे हैं। कुछ देवर जी के बच्चे, कुछ जेठ जी के बच्चे। तो ये मैं आपको दिखाती जाऊंगी, आपको पूरा गांव। पीछे से आ रही है मेरी देवरानी और जेठानी। तो ज़्यादातर मकान आपको लकड़ी के ही मिलेंगे, पक्के मकान बहुत कम है पर बहुत कम है। ज़्यादातर इसी तरह के मकान मिलेंगे आपको। गांव हमारा काफ़ी बड़ा है। हमारा घर सबसे लास्ट में है। अपने घर का जो टूर है मैंने पिछली बार करवा दिया था, तो अभी मैं पूरा गांव दिखाती हूँ आपको। और ये घास रखने के लिए भी हमने बहुत जगह बनाई होती है अपने। जैसे हम तो अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं, खड़ बोलते हैं इनको। तो आगे आपको मिलेंगे जिसमें हम घास स्टोर करके रखते हैं सर्दियों के लिए। सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है तो घास स्टोर करके रखना पड़ता है। जो आगे दिख रहे हैं आपको घास के मकान, ये स्पेशली हम लोगों ने घास के लिए बनाए। इस तरह से होते हैं, देखो दरवाजे किस तरह से है। और लकड़ी, जो बरांडा होता है वो भी लकड़ी का ही होता है पूरा। फिर हम लिपाई करते हैं अपने घरों में, सीमेंट नहीं लगा होता इसमें। तो इस तरह से फिर चूना लगाते हैं, नीचे मिट्टी लगाते हैं, चिकनी मिट्टी जो होती है उसको लगाते हैं। ये मैं रास्ते से दिखा रही हूँ, लोगों का घर है। और इस तरह से फट्टे लगाते हैं। फट्टे हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं, जंगल नज़दीक है। अब तो नहीं देते निकालने जब तक टीडी नहीं मिलती है। तो ऐसे गोबर रखते हैं ढेर करके गाँव में।
तो ये गांव में हमारे पक्के रास्ते बने हुए हैं, अच्छे बने हैं, साइड में नालियाँ है और इस तरह से देखो मकानों में ऐसी थोड़ी सी डिज़ाइन भी होती है। नीचे हम रखते हैं लकड़ी, तो लकड़ी का इंतज़ाम भी रखना पड़ता है, बर्फ़ पड़ती है तो लकड़ी भी चाहिए। तो ये है जो मैंने घास के लिए बताया, ये स्पेशली घास के लिए बनाए जाते हैं ये छोटे छोटे घर। इसमें हम घास स्टोर करके रखते हैं सर्दियों के लिए। गाय होती है, बकरी, बैल, जितने भी पशु होते हैं सबके लिए हम घास इकट्ठा करके रखते हैं। तो आधा गांव मैंने आपको दिखा दिया। और ये है रच, इसमें हम पट्टू बुनते हैं, इस तरह का होता है हमारे लकड़ी का रच। हमारे पास भी था तो अब मैं भी बुनती थी, तो अब है नहीं, सड़ गया है, खराब हो गया है। इस तरह से होता है, इसमें हम पट्टू बुनते हैं गाँव में। और ये भी दूसरों का है, ये इसमें भी घास ही रखा है और नीचे भी चूटी दिखा रही थी मैं आपको। तो आधे से ज़्यादा गांव मैंने आपको दिखा दिया। ज़्यादातर आपको ऐसे भी जितने घर होंगे उतने आपको ये घास रखने के लिए ये भी घर होंगे, सबके सबके पास अपने अपने होते हैं। और ये आगे इस तरह से नए मकान भी होते हैं जो पशुओं के लिए रखते हैं हम, जैसे पत्तियाँ रखते हैं सुखा के, सर्दियों में खिलाते हैं, जैसे भेड़ बकरियां होती है उनके लिए रखते हैं। ये देखो आपको कितने सारे मिले नीचे से, ये घास रखने के लिए इतने ज़्यादा घर होते हैं। एक घर और एक घास रखने के लिए स्पेशली होता है। और इस तरह से सारे ज़्यादातर आपको पुराने मकान ही मिलेंगे। आधे से ज़्यादा मकान, आधे से ज़्यादा मैंने आपको दिखा दिया। गांव हमारा काफ़ी बड़ा है और लकड़ियां भी लोग बहुत सारी स्टोर करके रखते हैं। हमारे पास भी काफ़ी सारी लकड़ियां हैं और लकड़ियां रखनी पड़ती है हमें। ये देखो कितना सारा घास है, बहुत ज़्यादा घास है इनके पास। तो पशु ज़्यादा होंगे तो शायद तभी घास ज़्यादा भी होगा। तो अब हमारा गांव खत्म होने वाला है। ये देखो लकड़ियां कितनी सारी, और साथ में ये सेब के पेड़ है और गोबर इस तरह से ढेर करके रखते हैं। और यहाँ भी ये है, ये देखो हम मांदरी बोलते हैं इसको, बैठने के लिए होती थी। अब तो इस जमाने में है ही नहीं है, पहले पहले होती थी, काफ़ी ज़्यादा होती थी। यहाँ बच्चे इकट्ठे हुए क्रिकेट खेलने के लिए होते हैं, शाम शाम को इकट्ठे। तो यहाँ भी इन लोगों ने लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्टोर की हुई है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से रखते हैं हम बोरियां बारियां पैक करके। नीचे क्या क्या भरा होगा इन्होंने, ये तो पता नहीं मुझे क्या भरा है इन्होंने बोरियों में। ये देखो लकड़ियों का स्टोर कितना ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लकड़ी इकट्ठे करके रखी है। सब लोगों ने की है, इनकी बात नहीं है, सारे लोग जितने भी लोग होते सब लकड़ियाँ इस तरह से इकट्ठे करके रखते हैं, सूखी लकड़ियाँ। और अब मैं लास्ट में पहुंच गई है, ये है हमारा पुराना घर ऊपर जो मैंने अभी दिखाया है, ये पुराना घर है। तो हमारे पास भी ऐसा है जो घास रखने के लिए मैंने बताया, ये भी हमारे पास है। तो ये है हमारा पुराना घर, ये है गोबर। ये अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, गांव वाली वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा अपना घर है, पुराना घर है, 4-5 मंजिला है। इसका टूर भी मैं कराऊंगी अगले ब्लॉग में। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।